आज हमारे साथ वकला कम्युनिटी मौजूद है, सहाफ़ी कम्युनिटी मौजूद है। और यह मकबूल जान को उठा लिया जाता है, आफ्ताब इकबाल को उठा लिया जाता है, इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 25 लोगों की और लिस्ट तैयार है। जब कल चीफ जस्टिस की कोर्ट में कहा जाता है आईजी को कि पेश किया जाए इमरान रियाज को, आपने सियालकोट से उनको उठाया था, तो आईजी कहता है कि इमरान रियाज मेरे पास नहीं है। फिर आईजी जेल खाना जात को तलब किया जाता है तो वो भी यही कहता है कि मेरे पास नहीं है। तो फिर वो कौन सी कुव्वत है जो इमरान रियाज को ले गई है? और ख़बरें ये आ रही हैं कि इमरान रियाज को सांस लेने में दुश्वारी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया है और उनको जान से भी मार सकते हैं। अब मेरे साथ उसामा चौधरी मौजूद हैं जो कल आफ्ताब इकबाल के केस में भी अंदर कोर्ट रूम में मौजूद थे। इनसे पूछेंगे कि हफ्से बेजा का केस क्या होता है और अगर जज कह रहा है पेश करो तो आईजी को कहीं से भी ढूंढ के मेरे ख्याल से पेश करना चाहिए। देखें, बेसिकली बात यह है कि जिस तरह इमरान खान का केस हमारे सामने है, जिस तरह आप ये लोगों को अगवा कर रहे हैं, ठीक है जी, तो इलीगल अरेस्ट था, सब पूरी कौम ने देखा है, इलीगल अरेस्ट था और जो है ना अदालत ने जो हुक्म जारी किया उसको रिहा करने का। इसी तरह आफ्ताब इकबाल को इन्होंने अगवा किया, अगवा करके पुलिस को कल आईजी ने पेश होके जो है ना उनको रिहा कर दिया गया। देखें, इसी तरह बात यह है कि पुलिस ने अगर उसको उठाया है तो कम से कम पेश करें कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अहकामात जो है ना माने। आप कब तक जो है सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद करते रहेंगे, कब तक ये मामला चलते रहेंगे? ये आवाम की आवाज़ है, इनको समझना चाहिए, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। ये मार धाड़ कब तक चलती रहेगी? इसमें हम सबका नुकसान है। इस चीज़ को चाहिए कि इमरान रियाज जैसे सच्चे सहाफ़ी जो कि हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं उनको रिहा करना चाहिए, फौरी तौर पे कोर्ट के आगे पेश करें। हम लोगों की ये जो है ना आईजी से इस्तदा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा है कि फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेके उनको जो है अदालत में पेश करना चाहिए। और उसामा भाई मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए अगर कोई सहाफ़ी बात करता है और उसको उठा लिया जाता है और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, वकला कम्युनिटी ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, तो अगर सहाफ़ी और वकला एक हो जाएं तो मेरे ख्याल से ये और कुव्वत के साथ उभरेगी। बिल्कुल, हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ऑलरेडी हम सहाफ़ी भाइयों के साथ हैं जो हक़ के साथ खड़े हैं। लिफाफा सहाफ़ियों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वो सहाफ़ी जो हक़ की आवाज़ बने, जो आवाम के साथ खड़े हैं, इन हालातों में भी अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी माल की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं, शाना बेशाना खड़े, और इंशाल्लाह ताला जिस हद तक जाना पड़ा हम लोग इंशाल्लाह ताला ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि इमरान रियाज को किसने उठाया और कहाँ पे रखा गया? देखिए, इमरान रियाज को जिसने उठाया, जो पहले एफआईए उठाती रही है, लेकिन इस बार जो है वो एफआईए भी इनकार कर रही है कि हमने नहीं उठाया। पिछले दिनों खुल के सामने भी अवाम का रद्द अमल आप लोगों के सामने आया कि अवाम में इस वक्त कितना गमो गुस्सा है और अवाम जो है तंग आ चुकी है। लेकिन ये लोग जो है अवाम की तर्जुमानी करते हैं, पाकिस्तान की सरबुलंदी की बात करते हैं, हक सच की बात करते हैं, तो क्या इनकी जुबानें काट दोगे? क्या इनको तुम मार मार के जो है वो इनकी सांसें रोक दोगे? कितने लोगों के साथ ऐसे करोगे? जो नौजवान नस्ल आ रही है वो तो सब हक सच पर बोलेगी। कितने लोगों को मारोगे? कितने लोगों को जो है वो सजा दोगे? यहाँ पर अगर बड़े सहाफ़ियों की बात की जाए तो वो पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ बात करते रहते हैं, लेकिन जो अगर छोटे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बात की जाए तो उन पर पुलिस वाले एफआईआर दे देते हैं, क्योंकि सच दिखाने के लिए क्या सहाफ़ी सच नहीं बता सकता, सच दिखा नहीं सकता? क्या उन पर इतनी वो पाबंदी लगा दी गई है? देखें, बात पता क्या है कि सहाफ़ी अगर पुलिस हो ना तो पुलिस में भी गमो गुस्सा पाया जाता है। सहाफ़ी बोलता है, दिखाता है, तो उनकी करप्शन जो है वो यहाँ हो जाती है और उनकी जो वो मंथली लगी है वो बंद हो जाती है। अगर किसी ब्यूरोक्रेट के बारे में बोलता है तो हर बंदा जो अफसर जो जितने स्केल का है वो उतने स्केल की करप्शन करता है। अगर एक ठेका होता है वो 3 लोगों में वंडी होती है, एक जो है एडवाइज़र टू सीएम खाता है, एक जो है वो ब्यूरोक्रेट खाता है, एक फौजी अफसर खाता है, और फिर वही ठेका 1 करोड़ का 6 करोड़ पे चला जाता है और 5 करोड़ ये अवाम अपने टैक्सों के जरिए देती है। ये अगर तरक्याती काम 5 साल के लिए रोक दो तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, क्योंकि फिर करप्शन नहीं होगी। फिर ठेकों में ये जो लूप होल्स हैं ये बंद हो जाएंगे जहाँ से करप्शन होती है। फ़हीम खोखर साहब से पूछेंगे। एयरपोर्ट से वो CCTV फुटेज नहीं हासिल कर सके इदारे कि जिन लोगों ने वहाँ से इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया था इमरान खान साहब का कि इनकी गिरफ्तारी जो है गैर कानूनी है। तो अगर चीफ जस्टिस साहब इमरान रियाज का भी नोटिस लें तो इदारों की ये जिम्मेदारी होगी कि फ़ौरन से पहले उनको पेश करें अदालत में। और कल आईजी साहब को भी इधर हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस साहब ने बुलाया था, आईजी जेल खाना जात को भी बुलाया गया था। उन दोनों ने ये आके बयान दिया कि जनाब हमारी कस्टडी से उन्हें आज़ाद कर दिया गया है। तो फिर मुझे लगता है कोई गैर मुल्की जो मखलूक है ना वो उन्हें उठाकर खलाई मखलूक उठाकर ले गई है। तो बात ये सिर्फ इदारा कोई भी है वो हमारे मुल्क का इदारा है, उसकी इज़्ज़त करना हम पर फ़र्ज़ है।
लेकिन इदारों को भी चाहिए कि आम आवाम के साथ, सिविलियन के साथ, सहाफ़ियों के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम करें। क्योंकि सहाफ़त है ना, ये एक सहाफ़ी की आवाज़ नहीं होती, ये पूरी दुनिया की, पूरे पाकिस्तानियों की, हर शख्स की आवाज़ होती है। और आप इसको जितना दबाएंगे ये उतना चीखेंगी। पुलिस के पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी होती है, बंदा ढूंढने में कुछ वो देर नहीं करते। क्या आईजी साहब ने 24 घंटों में इमरान रियाज खान को नहीं ढूंढा कि कहाँ पे रखा है? देखिए जी, अभी सख्ती से नोटिस नहीं लिया गया। मैं आपके इतने कैमरामैन के तवज्जुह से चीफ जस्टिस साहब को आवाज़ पहुंचाना चाह रहा हूं कि बराए मेहरबानी, आपने कल इमरान खान साहब को 1 घंटे के नोटिस पर तलब कर लिया था इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में। आप ही अभी नोटिस लें इमरान रियाज खान साहब का भी कि जनाब 1 घंटे के नोटिस पर उसको तलब कर लें। आप यकीन करें, किसी भी इदारे के पास अगर इमरान रियाज की गिरफ्तारी है ना, तो वो फ़ौरन से पहले लेकर पेश होंगे। अभी तक इसको चीफ जस्टिस साहब ने अभी नोटिस नहीं लिया। अभी तक सिर्फ इदारों के जो एहलकार हैं, मेन सरबराहान हैं, उनको बुलाकर पूछा जा रहा है कि जनाब आपके पास है वो, आपको पता है इदारे जो है उनके पीछे भी कोई ना कोई बैकग्राउंड पे कोई ना कोई ऐसा इदारे होते हैं जिनकी वजह से उन्हें सच बोलने में कोई ना कोई मुश्किल पेश आ रही होती है। तो मेरे ख्याल से सहाफ़त की आवाज़ को बंद नहीं करना चाहिए, इसको बोलने देना चाहिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो ये आपके हक में अच्छा बोलेंगे, और अगर आप गलत करेंगे। कि इमरान रियाज साहब पे कौन कौन से केसेस किए गए हैं? और अभी तक इमरान रियाज खान साहब को अदालत में ही नहीं पेश किया गया। मोहब्बत की बिना के उनके ऊपर सारे केसेस बनाए गए हैं। देखिए जी, इमरान रियाज खान साहब सच की आवाज़ है, वो सच बोलता है, एक अच्छा सहाफ़ी है, वो अपने मुल्क के इदारों के लिए भी अच्छा बोलता है। अगर किसी के गलत बोलता है तो जाहिर सी बात है उसने गलत किया होगा तो उसके लिए गलत बोलेगा। दूसरी बात यह है कि इमरान रियाज खान साहब अभी तक जितने भी FIR या कितने भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं, अभी तक किसी को, किसी इदारे को, किसी मुखला को, किसी को कोई इतला नहीं है, वो खुफिया रखे गए हैं। और इमरान रियाज खान साहब को अभी तक अदालत में ही नहीं पेश किया गया। जब अदालत में पेश करेंगे उसके बाद इस चीज़ की कन्फर्मेशन होगी कि इमरान रियाज खान पर कितनी FIR इन्होंने जो। अच्छा खोखर साहब, आपने कहा कि इमरान रियाज जो है वो पाकिस्तान की सरबुलंदी की बात करता है, हक सच की बात करता है। वुकला कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, आप मेरे भाई हैं, तो क्या वुकला आवाज़ उठाएंगे कि पेश किया जाए? सारे वुकला भाई इमरान रियाज खान की खातिर ही, और आप वुकला सहाफ़ियों की खातिर ही खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बात यह है कि कोई वकील हो या कोई डॉक्टर हो या कोई सहाफ़ी हो या कोई फ़ौजी हो, बात यह है कि उसको अपने मुल्क की सरबुलंदी के लिए, हक सच के लिए खड़ा होना चाहिए, सच की आवाज़ बनना चाहिए। कोई गलत करे तो चाहे कोई वकील भी हो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कोई फ़ौजी हो या कोई डॉक्टर हो या कोई सहाफ़ी हो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सच की आवाज़ बुलंद करे तो उसका फिर साथ देना चाहिए। सर ये बताइएगा, कल आईजी जेल खाना जाद ने कहा कि हमने रात 1 बजे रिलीज़ कर दिया, क्या आइन और कानून इजाज़त देता है किसी को रात 1 बजे आप जेल से बाहर निकाल दें? देखिए जी, पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात है ना, वो ये चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त ये माहौल है, डंडे का कानून है। जो हुकूमत वफाक में, जो सूबे में निगरान हुकूमत है, जो वो कर रहे हैं उनके आगे, वो किसी के आगे जवाब दे नहीं है। इस वक्त जो माहौल बन चुका है, इस वक्त कोई वकील भी अगवा हो सकता है, डॉक्टर भी अगवा हो सकता है, सहाफ़ी भी अगवा हो सकता है, किसी को भी अगवा किया जा सकता है जो सच बोलेगा। अरशद शरीफ को कीनिया में जो है वो कत्ल कर दिया गया था, आज तक जो है इंसाफ नहीं मिल सका, टॉप ट्रेंड बना ट्विटर पे। अगर इमरान रियाज को भी कस्टडी में कोई नुकसान पहुंचता है तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। ये सख्त ज़्यादती है। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी 1 घंटे से ये नोटिस पर आप इदारों से कहें कि इमरान रियाज खान को अदालत के रूबरू पेश करें, और जो उन पर दफात हैं या जिस मुकदमे की वजह से आपने गिरफ़्तार किया है वो अदालत को बताया जाए, ताकि उनके वकला की टीम उनकी मदद के लिए अदालत में भी हाजिर हो, और जो उनकी सच की आवाज़ को बंद किया जा रहा है उसको बंद ना किया जा सके। अच्छा, आप सिर्फ इमरान रियाज की आवाज़ बन रहे हैं या और ये मकबूल जान साहब की आवाज़ बने? हम तमाम सहाफ़त की आवाज़ है, सब सहाफ़ियों की आवाज़ है, हम पाकिस्तान की आवाज़ है। हम पाकिस्तान के वकील होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी भी हैं, और पाकिस्तान में जो शख्स सच बोलेगा, हक सच की सरबुलंदी की खातिर लड़ेगा, हम इंशाअल्लाह ताला वकला हज़रात उसके साथ। इसमें हम एक चीज़ बताता चलूँ, देखिए बात यह है कि इस टाइम वकला को भी उठाया जा रहा है। इस टाइम वकला भी जो है ना, काफ़ी वकला इस टाइम लापता हैं, उनका पता नहीं चल रहा, और कुछ तो हम लोगों ने रिलीज़ करवा भी चुके हैं। लेकिन ये है कि ये सरासर ज़्यादती चल रही है। जो कुछ हो रहा है ला कानूनियत है, ये नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट है, ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच जो है ये फंडामेंटल राइट है। एक हमें एज आ पाकिस्तानी, हमारा ये आइन भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम जो चाहें अपने लिए हक़ की आवाज़, अपनी आवाम के लिए हक़ की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। आप इस आवाज़ को इस तरह मार पीट के, अगवा करके नहीं बंद कर सकते। अच्छा, खुदा रहम करें हमारे करो, रिहा करो, सहाफ़ियों को रिहा करो।